अब वो करेंगे तो उसमें तो और दिक्कत है ना। उतना टाइम देंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे ना। ब्रेक दे के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भेजा था, तुम लोग का भी होगा, अच्छा क्वेश्चन भेजा है, पहले उसको डिस्कस कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना फास्ट फास्ट। दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर है, लेट ए इक्वल टू 5। विजय का भी शायद ये क्वेश्चन था कंफ्यूजन वाला। 1 1 1 5 और 2। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको, पूरा क्लियर? हाँ 5 5 है, फिर 1 है, 1 है कोमा 1 5 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ठीक है, पहला है 5 सबसेट ए, दूसरा 5 सबसेट ए, तीसरा 1 बिलोंग्स टू ए, चौथा 2 5 सबसेट ए। पहले ये और भी क्वेश्चन है, इसको ये करते हैं। अब देखो एक चीज नोट कर लिया सब? 2 5 सबसेट है ए का, सबसेट है, नोट कर लिया? अब देखो पहला जो है वो ट्रू होगा कि नहीं, क्योंकि 5 तो सबसेट में प्रेजेंट ही रहता है ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए होगा ही, ट्रू है। अब देखो ये 5 भी है, दूसरा यहाँ पे देखो ये टिक जहां लगा हुआ है दिखाई दे रहा है, ये भी तो इसका एलिमेंट ही है ए सेट का। तो ये 5 ये दे दिए हैं, तो 5 ये जो एलिमेंट है ये भी बिलोंग्स टू ए होगा, ये भी तो ट्रू है। दिक्कत है? अब ये बताओ 1 जो है ए सेट का सबसेट होगा कि नहीं, तीसरा नंबर। यदि ये रहता 1 बिलोंग्स टू ए तो होता कि नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए रहता तो ये से होता, ये लगा दिया तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? यदि ये लगा दिए इसमें ब्रैकेट तो ये सबसेट का हो गया ना, ये सबसेट हो जाता, ठीक है। इसलिए ये
1 बिलोंग्स टू ए हो रहा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मयंक? ध्यान देना ये सब क्वेश्चन। अब देखो टू, चौथा, अब देखो 2,5 ये सबसेट है कि नहीं ए का? तो ये भी ट्रू होगा। मिटा दें इसको। आ रहे हैं उसी में आ रहे हैं, इसको पहले नोट करो। तो क्यों रहा है इतना जल्दी? अब आ रहे हैं ना, पहले 1 से 4 तक प्रज्ञा नोट कर रही है। और सब आया नहीं है, प्रणव वगैरह कहाँ सोया हुआ है पता नहीं। लिख लिए हो तो इसको मिटा दें, आज का वीडियो सही बनेगा। मिटा देते हैं इसको। अब 4 तक हुआ, पांचवा देखो। पांचवा बोल रहा है टू सबसेट ए। टू सबसेट ए है क्या? ये लगाते तब होता ना, कैसे हो जाएगा? ये लगाते तब तो होता। ये अभी तो टू बिलोंग्स टू ए होगा, और ये बोल रहा है टू सबसेट। सबसेट कब होता है? जब ये ब्रैकेट लगा देते तब तो सब ए का। तो ये गधा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, टू सबसेट फॉल्स होगा कि नहीं? 6 क्वेश्चन, 2 दे दिया और ये 1 दे दिया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सबसेट नहीं है ए का। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ट्रू कैसे होगा? 2,1 रहता तो ये सबसेट होता है कि नहीं ए का? ये बोल रहा 2,1 पर भी ब्रैकेट दे दिया, तो ये सबसेट होगा क्या? तो ये इसलिए ट्रू होगा, ठीक है मयंक? अच्छा ट्रू ही बोला था, ठीक है ठीक है। देखो अगला 2,1 और ये डज नॉट सबसेट ए बोल रहा है, ये बताओ क्या होगा? तो ब्रैकेट में है तो मतलब डज नॉट बोल रहा है ना सबसेट ए का, तो सही तो बोल रहा है। ये डज नॉट बोल रहा है ना मयंक, तुम बोल रहा वही चीज यहाँ पे है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अनुसार से ये ट्रू कि सही में ये 2 और 1 जो है वो सबसेट नहीं है ए का, यही तो लिख रहा है, तो इसलिए वो ट्रू होगा। कंफ्यूजन है? अब देखो ये 5 5 1 5 और ये दे दिया है और बोल रहा है ये सबसेट है कि नहीं ए का, बताओ फटाक से। 1,5 तो क्या होगा? ट्रू होगा। और 9 5 सबसेट ए, ये ट्रू है कि नहीं? अब देखो दिखेगा। सर फोड़ देंगे यहीं से। 5 एलिमेंट था और उसका सबसेट बना दिया, तो ये सबसेट होगा कि नहीं ए का? ये भी ट्रू होगा। कंफ्यूजन है किसी को? और तुम्हारा यदि प्रॉब्लम होता है विजय तो तुम
ग्रुप पे क्यों नहीं सेंड करते हो जिस क्वेश्चन में डाउट होता है? सोचना, एक बात को सोचना नहीं है ना। अब पहले टारगेट लेके चलोगे तब भी हम भी डिस्कस करेंगे ना। एक दिन पहले ये दिया करो। क्लियर है? नोट कर रही है उसको? मिटा दें? अब देखो एक क्वेश्चन और है और बाइनोमियल क्वेश्चन है। ये चीज तो बता चुके थे मयंक, कल बताने के बाद तो हो जाना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन आर डी शर्मा का पूछ रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू परपोज सेट यू परपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दे रहा है यूनिवर्सल सेट बताना, दिस द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसका बताना है। तो क्या है बताए थे कल की नहीं? ऑल ट्रायंगल, क्या मयंक होगा? होगा कि नहीं? अगला है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, इसका नहीं, दस फर्स्ट वाले का 10 सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिखोगे इन ए प्लेन। ठीक है, क्या लिखोगे? 10 सेट ऑफ, हाँ, ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन में का ही बात करते हैं ना, ट्रायंगल में 2D का ही बात करते हैं। और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, कल ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग, यूनिवर्सल सेट में किए थे ना, तो हो गया था ना कल। सब हो जाएगा। आप देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, इसको मिटा दें क्योंकि इसका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ये हो जाएगा। मिटा देते हैं इसको। ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। देखो x दिया हुआ है 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, और x जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और y दिया हुआ है 49 n माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, यही है ना मैम क्वेश्चन। और इसमें भी ये दिया हुआ है तुम्हारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x जो होगा सबसेट होगा y के। यही तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको पहले नोट कर लो। और सनी है ना लाइन पे? ठीक है, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक पहले नोट करके फॉर्मूला लिख लो, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई पे पावर n है ना, तो ये बाइनोमियल डाल लो, बाइनोमियल थ्योरम क्या है?
बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आगे पढ़ाएंगे इसको। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। तो इसको क्या करते हैं, एन सी जीरो एक्स टू पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई, लिख पा रहे हो सब, प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन वाई टू द पावर एन। ये होता है, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको एक्सपेंड करने के लिए आगे सिंपल ही है, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन है ये। इसका यूज करेंगे, इसलिए पहले इसको लिखा दिया हूं, नोट करके इसको लिख लेना। हाँ, एन सी जीरो एक्स पे पावर एन प्लस एन सी वन, ये दोनों का डिफरेंस एक्स पे पावर हो जाएगा, और वन जो नीचे वाला होगा वो वाई पे पावर हो जाएगा। समझ में आ रहा? और एन सी टू है तो एक्स पे पावर एन माइनस टू हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? एन और टू में डिफरेंस क्या है? एन माइनस टू। तो एक्स पे पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ये टू जो है वाई पे पावर टू हो जाएगा। फिर एन सी एन, तो एन एन का डिफरेंस तो जीरो आएगा, यानी एक्स पे पावर जीरो वैल्यू वन और वाई पे पावर एन। हाँ, एन माइनस टू है यहाँ पे। मतलब 3 डॉट दे दिए, उसके बाद तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ ही है। हाँ, इसके बीच में बहुत सारा टर्म होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म, एन माइनस वन टर्म होगा। हाँ, लास्ट में वाई एन है। ठीक है, गेस्ट आर वेटिंग बोल रहा है, कहाँ देखेंगे ये इसको? कौन गेस्ट वेट कर रहा है? ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? विजय नोट किया? म्यूट हो गया था क्या? ये देखो, नहीं सुन पा रहे हो तुम लोग? हाँ, देखो x जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 8 पे पावर n माइनस 7n माइनस वन। ध्यान देना, 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस 7 पे पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं? आप देखो, इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पे करेंगे, ध्यान देना, और इसको एक बार घर पे खुद से भी करोगे। अभी कर देते हैं, चूंकि ये लगेगा टाइम। तो ये 1 प्लस एक्स के जगह पर 1 है, वाई के जगह पर 7 है। ठीक है, रख के देखोगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म n, बता देंगे उसको आगे भी। दूसरा एन सी वन, ठीक है, और 7 है तो 7 पे पावर 7 ही बचेगा, प्लस एन सी टू, 7 का स्क्वायर। हाँ, अच्छा, ये होता है, क्या बताए थे? एन सी जीरो बताए थे, और 1 पे पावर n माइनस जीरो बताए थे डिफरेंस।
हाँ, और 7 पे पावर 0 लिखेंगे, यही तो टेक्निक बताया है। ये क्या बोले थे, देखो x प्लस वाई पे पावर n है, एन सी जीरो एक्स पे पावर, ये दोनों का डिफरेंस n और जीरो का डिफरेंस तो n ही आएगा। और इस नीचे वाला कितना है, जीरो है, तो y पे पावर जीरो रखेंगे तो ओवरऑल एन सी जीरो एक्स पे पावर n ही तो बचेगा। और यहाँ पे 1 प्लस 7 पे पावर n था, हम फर्स्ट टर्म को पहले समझा रहे हैं, तो एन सी जीरो लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, और x के बदले 1 है, इस पे पावर कितना हो, n माइनस जीरो यानी n ही बचेगा। और 7 पे पावर कितना बचेगा, 7 पे पावर जीरो बचा कि नहीं। तो ओवरऑल एन सी जीरो का, अब इसका देखो, इसका क्या होता है, एन सी आर का, ये इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ना है। तो एनसीआर को जब ब्रेक करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर बोलते हैं। ठीक है, नोट करते जाओ, क्वेश्चन बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन इसलिए ये क्वेश्चन को बाईपास भी कर सकते थे, लेकिन बाईपास नहीं कर रहे, क्या क्या आगे पढ़ना वो भी तो समझ में आएगा। ये अलग टॉपिक ही है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये अलग ही है। तो एनसीआर का जब एक्सपेंशन करोगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। समझ में आया कि नहीं आया मयंक, सनी? अब यहाँ पे एन सी जीरो है कि नहीं, नीचे वाला टर्म में देख लो एन सी जीरो है, तो एन सी जीरो को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो तो एन ही आएगा, और फैक्टोरियल एन कट गया, एन सी जीरो का वैल्यू कितना आएगा, 1, इसीलिए वहां पे 1 ही लिखे थे फर्स्ट टर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना। अब देखो NC1 को लिखते हैं, NC1 लिखेंगे तो बताए थे x पे पावर क्या लिखोगे, n माइनस वन, और y पे पावर कितना 1, क्योंकि नीचे पावर नीचे कितना है 1 है। ऐसे ही 1 प्लस 7 लिखोगे और उस पे पावर क्या रहेगा, n है ना। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो 1 आया, कैसे आया बता चुका। दूसरा आएगा NC1 और 1 पे पावर कितना, n माइनस वन, और 7 पे पावर कितना 1, तो ओवरऑल क्या बचेगा, NC1, 1 पे पावर कोई भी दो तो 1 ही आएगा ना वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म 1 बचा, ये सेकंड टर्म NC1 इंटू 7 बचा, जो कि लिख रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? और कॉपी में नोट किया करो ये सब जो भी कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया ये? और भी बता देंगे, एक दिन और भी बता देंगे इसको, इस क्वेश्चन को पहले कर देते हैं, इसको करना, फिर उसका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टर्म होगा अलग से भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब दे दिया तो नॉलेज तो उसका जरूरी है। अब हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, वो दे दिया कॉम्बिनेशन का, 10th क्लास में तो कॉम्बिनेशन पढ़ना था नहीं, तो नॉलेज कहाँ से आएगा। ये नोट कर लिया, लेकिन नोट करो। और ये कॉम्बिनेशन का है, ये जितना भी लिखे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एनपीआर एनसीआर उसी में है, ये पढ़ना तो डिस्कस कर देंगे। खैर क्वेश्चन आया है तो ये भी तो पता चल रहा है तुम लोग, क्योंकि आईआईटी के लिए सोच रहे हो तो ये भी पता होना चाहिए कि आईआईटी के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी और यूज कर रहे हैं हम लोग कहाँ का, कॉम्बिनेशन का और बायनोमियल थ्योरम का। हाँ, 1 प्लस NC1 इंटू 7। ठीक है, देख लो, और क्वेश्चन जो ही बनता है वो
भेजा करो, अगले दिन डिस्कस करेंगे NC2, ठीक है। 7 स्क्वायर। अब देखो आगे टर्म नहीं लिखते, NC3 होगा कि नहीं, और 7 पे पावर ये कितना होगा 3, क्योंकि 1 पे पावर जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, कितना भी पावर, प्लस हम इधर लिख रहे हैं प्लस डॉट 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 लिख दिया, या यहीं पे हो जाएगा, डॉट 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 प्लस NCN, बचेगा कि नहीं, और 7 पे पावर क्या हो जाएगा n, यही तो बचेगा, और -1 भी तो था, ये -7n भी था और -1 भी है कि नहीं पहले से, ये पूरा एक्सपेंशन यहाँ तक 7 पे पावर n तक 1 + 7 पे पावर n का एक्सपेंशन यहाँ तक आया, याद रखना, और -7n -1 था। अब देख लो ये 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज NC1 का वैल्यू बताओ कितना आया था, NC1 का जब वही रूल से करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n होगा, और n यदि लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, यदि n बाहर निकालेंगे तो अंदर में बच जाएगा फैक्टोरियल n - 1 अपॉन नीचे फैक्टोरियल n - 1, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आया, NC1 का वैल्यू n कितना आया, ठीक है विजय, NC1 है, इसको नोट करो, फिर बाद में हम डिस्कस कर देंगे, पता चले यही क्वेश्चन में तुम लोग कर रहे हो, ये बता देंगे, पहले नोट तो करो इसको। यानी NC1 का वैल्यू आता है n, ये तो दिमाग में रखोगे, NC1 बराबर कितना आएगा n, तो यहाँ NC1 × 7 है तो 7n आएगा कि नहीं, NC1 का वैल्यू 7 n आएगा, और 7 पहले से 7n माइनस प्लस NC2 7 स्क्वायर प्लस NC3 7 क्यू, अब -7n बचा हुआ है, -7n से 7n कैंसिल, ठीक है, ये भी है, प्लस डॉट 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 करके प्लस NCN 7 पे पावर n -7n, ये दोनों कैंसिल, नोट करो इसको फास्ट, तब हम बता देंगे वो। अभी याद रखो कि NC1 का वैल्यू क्या होता है n, ये देखो इधर लिख दिया है, और NC0 का वैल्यू कितना होता है, लिखा हुआ देख लो, लिख चुके हैं, NC1 का n होता है, कैसे होता है क्यों होता है बताएंगे, और NC0 का वैल्यू 1, तो जहां जहां NC1 था वहां n रख दो, और जहां NC0 था उसको वैल्यू 1 आएगा, ये नोट कर लिया यहां तक, ये बताओ। अब देख लो ये टर्म लिख लिया, अब देखो सारे में 49 कॉमन आएगा कि नहीं, इसमें अभी 7 स्क्वायर है, 7 क्यूब है, अगला टर्म 7 4 होगा, यहाँ 7 पे पावर n है, तो 49 कॉमन होगा कि नहीं, देख लो 49, सिर्फ x का काम इतना कर रहे हैं, तो बच जाएगा यहाँ कितना NC2 बचेगा कि नहीं, प्लस इंटू 7 प्लस डॉट 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 NCN 7 पे पावर n - 2 बचेगा कि नहीं, देख लो, क्योंकि यहाँ पे 49 मतलब 7 का 7 स्क्वायर हुआ, 7 स्क्वायर को जब 7n - 2 से करोगे तो -2 + 2 कैंसिल आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 7n ही तो आएगा, तो यहाँ पे 49 कॉमन लेने का मतलब यह है। अब देख लो इक्वेशन जो सेकेंड था y वाला उसको फर्स्ट मानो, क्वेश्चन में जो था y वाला उसको फर्स्ट मानो, मान लिया, y वाला जो 49 × n - 1 था उसको मानो फर्स्ट, मान लिया, और इसको मानो सेकेंड, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 x जो है डिविजिबल है कि नहीं 49 से, अब बताओ x का वैल्यू तो यही आया,
एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकंड आया कि नहीं लास्ट में? नहीं दिखा दे रहा मयंक? एक्स का वैल्यू यही आया कि नहीं? ये 49 एक्स डिविजिबल है कि नहीं 49 से, ये बताओ। नहीं है, 49 से डिवाइड करोगे तो ये 49 कट जाएगा, डिविजिबल नहीं हुआ। और y जो है ऑल मल्टीपल ऑफ 2 है, ये ऑल मल्टीपल ऑफ 49 है कि नहीं, ये बताओ। है, y जो है मल्टीपल ऑफ 49 है और x जो है डिविजिबल बाय 49 है। तो ऑल फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x जो होगा वो मल्टीपल है, तो सबसेट होगा कि नहीं y का, ये बताओ। y क्या है 49, y जो है 49 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो n-1 है, n का वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा 49। फिर 1 तो रख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे, जीरो वैल्यू आ जाएगा। ये याद रखना, कंडीशन होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन होगा इस केस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ? देखो पूरा बोर्ड तो ये इधर से था बोर्ड, हम खिसकाते जाते हैं समझाने के बाद, ठीक है। कौन है, सेतु रानी हो क्या? हाँ, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखो अभी ये दिए लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन नजर आ रहा है कि नहीं 16 नंबर का पूरा, ये बताओ। ये वाला, ये इतना दूर नजर आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो लिखा ही दिए थे पहले, उसके बाद ये सॉल्यूशन धीरे 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 आए, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसका, इसलिए अभी समझ में नहीं आया होगा तो इसको देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस क्वेश्चन के लिए झेलो तुम लोग हमको, ठीक है। लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, इसमें काफी कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ओवरऑल 1 और 2 से, देखो क्वेश्चन 1 में क्या कर रहा हूं, n का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना 49 आया कि नहीं, बताओ। 2 रखोगे 49, 3 रखोगे कितना आएगा? क्या बोल रहे हो? 3 रखेंगे 49, 98 नहीं आएगा। 2 रखें 49 आया, 3 रखेंगे 98 आएगा। क्या बोल रहे हो विजय, कहाँ खोया हुआ है? n का वैल्यू 2 रखोगे, 2 माइनस 1 कितना आता है? 1। 49 इंटू कितना 49। 3 रखोगे, 3 माइनस 2 कितना होता है? 3 रखोगे तो फिर आएगा कि नहीं? 4 रखोगे तो आएगा कि नहीं? यानी y जो रहा है 49 का मल्टीपल नहीं आ रहा। और यहाँ जो x निकाले हैं फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज द 40, x इज डिविजिबल बाय 49 है कि नहीं? तो ये डिविजिबल है, तो ओवर x सबसेट होगा कि नहीं y का, यही प्रूव करना था। और ये कंडीशन तब होगा जब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और ये क्वेश्चन नोट कर लेना, और वीडियो वगैरह में भी आया होगा, स्टार्टिंग से देखोगे तो ये समझेगा क्या है। और इसको जो बताएं वो नोट कर लिया है सब, और ग्रुप पे सेंड कर देना, जिसका छूटा हुआ वो नोट कर लेगा। अब देखो एक चीज बताना चाह रहे हैं, देखो ये जो सिंबल होता है फैक्टोरियल का, ये और ये दोनों होता है सिंबल किसका? फैक्टोरियल का, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है, इसका मतलब लिखते हैं 2 इंटू 1, वैल्यू कितना आएगा?
3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 वैल्यू कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना आएगा 4। समझ में आया? यहां से नोट करो, फैक्टोरियल का सिंबल है ये। बताएंगे सारे टर्म को, लेकिन अभी सेट चल रहा है तो सेट में ये क्वेश्चन दे दिया टीचर, तो इसको बाईपास कर देता है कि बाद में बताएंगे। वही करना था कि बता दिए, सही किए। हाँ तो थोड़ा सा झेलो इसको, इसको नोट करो जल्दी से। स्क्रीन अब फिर नीचे से ऊपर करेंगे। सेतुरानी नोट कर ली इसको, नोट करो। और चूंकि 3-4 क्लास से ऊपर 5 क्लास हो गया, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये कर देंगे। जिसका छूटा हुआ वो पीछे से कवर कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, कोई नहीं। देखो देखो ज्वाइन कोई करे या नहीं करे, खुद के लिए करेगा, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में तुमको नजर आ रहा होगा कि हम ऑनलाइन भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना ऑफलाइन में करते हैं, ठीक है। और फर्क नहीं पड़ता। हम तो कोशिश करते हैं कि 100% एफर्ट दें स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट नहीं लेना हुआ, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि दिल्ली में फिट जी हो गया, फिर एलएन हो गया, कोटा में जाके 6 लाख 7 लाख रुपया फेंकेगा, ठीक है। स्टूडेंट 6-7 लाख रुपया फेंकेगा वहां जाके। और यदि अपना टीचर है जो उसको बहुत अच्छा से गाइड कर सकता है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा, वो कोटा में जाएगा और वहां जाकर भटकेगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा करता है और बाद में वही है, गिरता है जाके कुएं में। तो फर्क यही होता है कि तुम किस हिसाब से लेना चाहते हो, वो मेन है। किस हिसाब से तुमको टीचर दे रहा है, तुमको कितना परसेंट गेन हो रहा है, वो मेन है। तो वही है कि आदमी को अब ये करने से थोड़े होता है कि पढ़ो जी, ऐसे नहीं होता। इंटरेस्ट खुद का होता है और खुद के लिए तुम कर रहे हो। कहीं भी जाओगे, लंदन भी जाओगे ना, तो करना खुद पड़ेगा। हाँ लंदन भी जाओगे तो दिमाग तुम्हारा ही होगा। तुम लोग को तो बोल रहे हैं, तुम लोग को जिस हिसाब से बताया जा रहा है तुम लोग करो। यदि आईआईटी नहीं करा तुम लोग तो फिर बोलना। और ये सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं हुआ तब बोलना। हाई फाई के चक्कर में आईआईटी का बैच में करेंगे। अब तुम ये बताओ, आईआईटी के बैच में जाओगे, तुमको ये पता नहीं रहेगा तो तुम करोगे क्वेश्चन। तो वही है, इसको नोट या नीचे भी नोट करो। मिटा दें, इसीलिए किस हिसाब से कर रहे हो। यहाँ देखो बोर्ड वगैरह का अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। एक मेरा स्टूडेंट है यहाँ का, दिल्ली का फर्स्ट बैच पढ़ाए थे हम, तुम्हारा 2011 में, ठीक है विजय, यहीं पे सेक्टर 49 में। उसमें मेरे पास था 15 स्टूडेंट, जिसमें एक अनुराग पांडे है, वो लड़का फेसबुक पे भी है, कल भी बात हुआ था। वो अभी जॉब में है, बीटेक किया है, अभी अच्छा जॉब में है वो, ठीक है। उसका छोटा भाई को 2011 का फर्स्ट बैच था यहाँ का। और फर्स्ट क्या 2011 में वो 9th क्लास में था, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, इंजीनियरिंग कॉलेज गया, 4 साल पढ़ा, उसके बाद अभी अच्छा जॉब है, कल भी बात हुआ था उससे, ठीक है। और यहीं पे रह रहा है, तुम आओगे विजय तो मिल भी सकते हो उसे, और पूछ लेना वो। अब देख लो मयंक, ये हो गया। और क्वेश्चन यदि किसी को डाउट है किसी भी सेक्शन में तो वो करोगे, क्योंकि हम जल्दी चाहते हैं तुम लोग का रिलेशन फंक्शन में पहुंचे। इतना मजेदार टॉपिक है, कहोगे कि हाँ सर, उसमें फील कराने वाला बात है। फील अंदर से हो जाएगा तो समझो। अब हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, लास्ट टॉपिक ये बताओ।
यूनिवर्सल सेट ना, यूनिवर्सल सेट हो गया था ना। अब काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तुम लोग 1.4 कर लिया। चलो ठीक है, 1.4 का पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, कर भी लिया तो सही है। तुम सनी किया है? कोई बात नहीं। 1.4 में है वेन डायग्राम, ठीक है, है वेन डायग्राम। और तुम लोग को बता दें, ये तो 11th में दिया है, पहले जो होता था बिहार बोर्ड में 9th क्लास में ये वेन डायग्राम पढ़ना था। अभी का पता नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले से कम होता है हमको, लेकिन 9th क्लास में था वेन डायग्राम बिहार बोर्ड के सिलेबस में। अब देख लो, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम, इसका नोट करो। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच, प्रज्ञा समझ पा रही है तुम? Venn diagram is a diagram in which universal set is represented by, बताओ यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई बता सकते हो? रिप्रेजेंट बोल रहे हैं, वो सिंबल होता है। नोट कर लिया यहां तक? सेतुरानी नोट कर पा रही है? थोड़ा सा डटे रहो, ये नहीं 9th का सिलेबस चलेगा ही साथ में। देखो 8 9 का स्टूडेंट भी 11th का बनाता है। अभी प्रज्ञा प्रियदर्शनी जो है तुम्हारे बैच में है, वो 8 क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन डटी रहती है। अभी 11th का भी वो पढ़ रही है और तुम लोग 9th में हो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, हमको पता है कि 9th का सिलेबस को कैसे ले जाना है, फिर 11th का कैसे ले जाना है। अभी सिर्फ नोट करना, उसको फेयर करना है दिमाग में। यदि 50 to 60% भी दिमाग में आ रहा है तो आगे तुम्हारे लिए काम का चीज होगा। तो देखो, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ मयंक। रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल। समझना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स सबसेट, इट्स सबसेट आर represented by closed curve, closed curve। नोट कर पा रहे हो? और इसका सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोज्ड कर्व, जो कि 11th के मैथ में पढ़ना है। लेकिन क्लोज कर्व यूजुअली किसको करते हैं हम लोग? क्लोज कर्व में यूजुअली सर्कल को। किसको? सर्कल को। ठीक है, नोट कर लिया ये डिफिनेशन कि वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व यूजुअली सर्कल। इलिप्स भी करते हैं, बताएंगे अभी। और हाइपरबोला इलिप्स पढ़ना है, मैथ के सिलेबस में ही है। ठीक है, तो सर्कल से करते हैं। तो इसको नोट कर लिया, मिटा दें। हाँ हाँ हाँ। आईआईटी वाले का काम क्या होता है? जिस सेक्टर में जाना चाह रहे हो उस सेक्टर में। अब जैसे तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है,
तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाने के लिए तुमको एग्जाम देना पड़ेगा उसके बाद भी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, यदि आईआईटी के पास का मोहर है तुम्हारा, ठीक है, तो फर्स्ट में तो तुम्हारा इंजीनियर के तौर पे लेगा ना, क्योंकि इंजीनियर के तौर पे लेगा। तुम 1-2 साल 3 साल 4 साल में ही तुम सीनियर पोस्ट पे जा सकते हो, 4-5 साल में डीजीएम बन सकते हो, जीएम बन सकते हो कंपनी का। और बताओ, और कुछ एडवांटेजेस बताएं? काफी नहीं है? क्योंकि मेरे भी जानने वाले हैं काफ़ी, यहाँ जो बिजली विभाग है इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, और वो कंपनी का नाम है सेफ गार्ड। क्या नाम है? सेफ गार्ड। अब देखो ये चीज़ बता देते हैं। देखो मयंक और सनी, सुन पा रहे हो तुम लोग? तो वो सेफ गार्ड में अभी जीएम के पोस्ट पे है, उसका 3-3.5 लाख 4 लाख सैलरी होगा, ठीक है। वो आईआईटी रुड़की किए हुए हैं, तो खैर उसके लिए, उसके बाद जिस सेक्टर में तुम जाना चाहोगे वो तुम्हारा डिग्री काफ़ी है। और डिग्री काफ़ी इसलिए है कि तुम जाओगे 4 साल वहाँ घास नहीं छिलोगे कॉलेज में, और वहाँ से तुम यूपीएससी भी निकाल सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी तैयारी कर सकते हो, तो वो तुम्हारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है आईआईटी। अब देख लो, काफ़ी बात कर ली हम लोग। ये रेक्टेंगल है कि नहीं? अब मत कह देना सर छोटा बड़ा बनाया है, चित्रकार तो है नहीं हम। ये रेक्टेंगल को यू से डिनोट करते हैं, बताया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्पेस कम है, रेक्टेंगल बनो जल्दी से, ठीक है। यू का एलिमेंट जो है ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। और ए जो है ये है 2 5 6 7 और 10 है। और बी जो देख लो, रेक्टेंगल बनाने के बाद यू लिखे हैं ये, और 3 नहीं दिखेगा तो बता देना, 5,6 है, ये है। अब देख लो एक चीज, यू तो कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। और 2 5 6 7 10 जो है इसी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो ए सबसेट है, और बी भी क्या है? सबसेट है। अब देखो लिखते हैं यहाँ पे, ये नोट कर लो, प्रज्ञान कर ली इसको। क्या? हाँ, नोट की। आप देखो इसको क्या करते हैं, आप इसको रेक्टेंगल में दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 है। अब देखो ए सेट में क्या क्या आता है? 2 है, देख लो, 7 भी है, 5 भी है, ये आ रहा है कि नहीं देख लो। ये ये सेट में है, ए सेट का एलिमेंट जो है उसको घेर देंगे, देख लो ध्यान देना। तो ए सेट में क्या क्या नोट किए थे? 2 5 6 7 8 जो सर्कल बनाया है, वो सर्कल के अंदर में 2 5 जो ए सेट है उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है सर्कल के अंदर आ रहा है कि नहीं? तो यानी ये दर्शा रहे हैं, ये वेन डायग्राम में दर्शा रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ये इसलिए सर्कल के द्वारा इसको दर्शाया, एग्जैक्ट सर्कल नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हो गया, इलिप्स भी हो सकता है। और बी ऊपर क्यों करें, नीचे करेंगे, क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट लिखा नहीं है, तुम ये नहीं नोट किया, तो वो तो तुम्हारे कॉपी में है, अब इसको समझो ना। और बी सेट का एलिमेंट बताओ क्या क्या है?
5 6। अब इसको घेर दिए, ये बी बना दिए। नहीं समझ में आया वेन डायग्राम? 5 6 दिखा रहा है, ये बी सेट का एलिमेंट है। ए दिखा रहा है, किसका एलिमेंट है? ए दिखा रहा है, ए का जितना भी एलिमेंट है उसके घेरा में है। और यूनिवर्सल सेट में ही तो ए बी दोनों आ रहा है। समझ में आया? ये नोट कर लियो, घेरो सही से। कोई बात को समझो और जाके करोगे तो समझ में आएगा। उतना ही चीज हम बता रहे हैं जितना तुमको सारा हो जाएगा। क्लियर है मयंक? ये नोट हो गया सबका? बताओ फास्ट, थोड़ा सा ये करना। और देखो, इससे मतलब नहीं है ना यू में ये एलिमेंट था, ए में ये एलिमेंट था, बी में। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम पे दिखाना। मिटा दें? सेतु रानी नोट कर लिया ये फिगर के साथ ये सारा? ठीक है। अब देख लो, एक चीज यहाँ पे देख लो, इसमें बताना काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला। तो तुम लोग बताओगे, एग्जाम्पल करके लिखना। यू जो दिया हुआ है, यू जो दिया हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल इन क्लास 11। ठीक है, सॉरी, इन योर स्कूल है, ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। ए में, यू में, ए में है तुम्हारा ए बी द सेट, ए बी द सेट ऑफ ऑल, समझना चीजों को, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11। नोट कर लिया? अब इसी में बी है, ये नोट करते जा, नोट कर लियो सब, तब नीचे लिखेंगे। यू में है ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, ए में ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11। नोट कर लियो? बी में दिया हुआ है, बी में ऑल मेल स्टूडेंट, ऑल मेल स्टूडेंट इन क्लास 11। नोट कर लिया? अब देखो, पहला में था यू में ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, ए में था ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, और बी में था ऑल मेल स्टूडेंट इन स्कूल इन क्लास 11। ये था। इसका मतलब हमको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा के लिए, यू दिखाना पड़ेगा, और ये दिखा देंगे ये क्या, ये मतलब ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, और बी दिखा देंगे, ये बी हो जाएगा ऑल मेल। अब देखो बी ए यू में ही तो आ रहा है, समझ में आया? दिस इज द वेन डायग्राम। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है? अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, क्योंकि ये सब करते जाओ। मिटा दें इसको, क्योंकि देख लो एक बार दिखा देता है ऊपर से, यू बराबर ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, बी बी ऑल स्टूडेंट क्लास 11। तो इसका वेन डायग्राम पे दिखाना था, इसे दिखाएंगे। क्लियर देते हैं? अब देखो, अब जो टॉपिक है मेन, ऑपरेशन ऑन सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग ऑपरेशन पढ़ते थे किसमें, अलजेब्रा में, प्लस माइनस इनटू डिवाइड पढ़ते थे कि नहीं। अब हम लोग सेट का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ना है, यूनियन ऑफ सेट्स, और इसका सिंबल यू होता है, याद रखना। हाँ, ये देखो ये ऑपरेशन ऑन सेट्स है, वो यूनिवर्सल सेट अलग चीज है, ये यूनियन। ठीक है, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। हाँ, कह सकते हो यूनिवर्सल सेट जैसा ही होता है उसका, इसका भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेकिन दोनों अलग चीज होता है, याद रखना, जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आ रहा है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये 3 टॉपिक है अभी जो पढ़ना है हमको, नोट करो इसको। हाँ, आएंगे आगे डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट को, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, हम अपने अपने कर देंगे। चलो लिख लो, हम इसको आगे करते थे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसको हम आगे करते, इसलिए हम ये हेडिंग नहीं लिखा है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, पहले डिसजॉइंट सेट को ही बोल देते हैं, ऐसे बोल रहे हो तो ये लिख लिया सब, मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो चर्चा कर दिया था, अब यूनियन इंटरसेक्शन नहीं बताएंगे, यही बताएंगे। क्या लगता है, एक भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, किसको बोलेंगे, एग्जांपल्स ही समझा देते हैं क्या, उतना क्यों करने जा। 1357 है, और भी हाँ अभी नहीं लिखते उसको, और आगे समझाते, जब पूछ देते हो तो हमको लगता है कि अब पहले बता देंगे। ठीक है, लेकिन उसको बताने के लिए थोड़ा सा पहले कर लेते, इसलिए उसको नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे, अब ये बताओ, ए इंटरसेक्शन ये किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन तो पढ़े नहीं है, अभी तो पढ़ने वाले थे। क्या विजय, अब देखो हेडिंग ही लिखे थे, इसलिए कोई भी चीज तरीके से होता है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, इसको रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा। बताओ ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, कोई नहीं है, क्या आएगा, क्या आएगा वैल्यू 5। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर कॉल्ड। यदि कोई भी दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको ही बता दिए पहले, लेकिन इससे पहले मेरा टॉपिक है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, लेकिन ये बता दिए, नोट कर लो। यदि कोई भी सेट के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दैट टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और उसका उस दो सेट का इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब अगले क्लास में रखेंगे, और अगले क्लास में बताएंगे। सुबह बोले टाइम, सुबह बताया नहीं, इसलिए अब अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब दोनों क्लास
शाम में ही होगा। आज तो आईडी नहीं बना था सेतु रानी का, इसलिए 9th वालों का नहीं ले पाए, और शाम में ही होगा क्लास, ठीक है। और जिस दिन थोड़ा सा हम फ्री रहेंगे तो फिर ले लेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ।